बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों का एडमिशन डीएलएड सत्र 2024-26 में हो गया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन छात्रों के लिए है। और ये रेगुलर क्लास का सबसे पहला वीडियो आप समझ लीजिए, पहला क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को। आपको फेस टू फेस मोड में पढ़ना क्या होता है डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद, उसके बारे में जानिए, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडमिशन का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है। तो जिनका एडमिशन हो गया है उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जिनका एडमिशन होने वाला है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लासेस स्टार्ट कर देने चाहिए। आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। एडमिशन के बाद आपको 1-2 महीने के अंदर एसीपी में भेजा जाएगा। उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट्स बनाने होंगे, फिर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। साथ ही अगर आपके पास अभी तो जैसे एडमिशन हो जाता है तो आप सीटेट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और दिसंबर या जनवरी 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरी स्ट्रेटजी आपके लिए डिस्कस की हुई है कि जैसे आपका एडमिशन होता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका करियर बहुत ही स्मार्ट तरीके से अच्छा हो, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं आपको उनको फॉलो करना होगा। और मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, ठीक है। तो मैंने सीटेट भी किया है, डीएलएड भी किया है, आप बीएड भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो उन्हीं सारे एक्सपीरियंस के बेस्ट पर मैंने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं आप उनको फॉलो ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो आइए देखते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फेस टू फेस का ये आपका पाठ्यक्रम है। पाठचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग बिहार सरकार। तो यहाँ पे बिहार सरकार का ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है इस सिलेबस का वो है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि SCERT के वेबसाइट पे आपके लिए सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक होता है किसी भी कोर्स में आप जब एडमिशन लेते हैं तो सिलेबस का बुक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की बात की जाती है, ठीक है। तो पूरा मार्गदर्शन कह सकते हैं कि आपके लिए ये बुक प्रदान करता है। तो आज इसी को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो आपके लिए पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11 का आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में हमेशा रखिए, और नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप खुद का डीएलएड का नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार स्क्रीनशॉट की ओर ना जाना पड़े, आपके पास उसका लिखित दस्तावेज हो। और जब भी आप किसी चीज़ को खुद से लिखते हैं, खुद से समझते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पाठचर्या की रूपरेखा, 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठचर्या पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर में F1 से लेकर के F12 तक टोटल आपको 12 किताबें पढ़नी है, ठीक है। F1 से लेकर के F12 तक, F1 F2 ये सब क्या है, तो F का मतलब है फर्स्ट ईयर, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो S1 से लेकर के S9 तक इस तरह से कोडिंग है सब्जेक्ट का। तो F1 का जो नाम है वो है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसके लिए 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। ये क्रेडिट क्या होता है, तो इसको समझिए कि क्रेडिट जो है वो आपका पढ़ने का टाइम है। एक क्रेडिट जो है, एक क्रेडिट 30 घंटे के बराबर होता है, यानी कि 4 क्रेडिट में 30 चौके 20 से 120 घंटे का क्लास आपके कॉलेज में इसके लिए निर्धारित किया जाएगा। तो जो कॉलेज का टाइम टेबल बनता है ना, समय सारणी, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का टाइम टेबल बनाया जाता है। लेक्चरर्स जो होते हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आते हैं, वो आपको 120 घंटे का क्लास F1 का लेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, आप अगर खुद से पढ़ते हैं तो भी आपको 120 घंटे लगेंगे इस पूरे पुस्तक को पढ़ने समझने में, ठीक है। एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है,
कि इतने घंटे में इस पुस्तक को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग क्रेडिट का सिस्टम बनाया जाता है। तो 4 क्रेडिट वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 120 क्लासेस चलेंगे और जो 2 क्रेडिट वाले हैं वो 60 दिन में ख़त्म होंगे। ठीक है, 60 क्लास उनका चलेगा और मार्किंग के ऊपर भी निर्भर करता है। जितने भी 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के होंगे। 100 में से 70 नंबर आपका एक्सटर्नल मार्किंग होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम के थ्रू होगा, और 30 नंबर जो है वो आपका असाइनमेंट के थ्रू मार्किंग होगा। इस तरह से मार्किंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल का वेटेज ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल का वेटेज कम होता है। जैसे कला समेकित शिक्षा है, उसके अलावा आपका ICT है। इसमें देखेंगे तो 60 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं, 60 नंबर ये प्रैक्टिकल है और 40 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। तो इस तरह से टोटल आपके F1 से लेकर के F12 तक का मार्किंग सिस्टम है। और ACP फर्स्ट यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम आपको नज़दीक के स्कूल में भेजा जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको 4 सप्ताह के लिए भेजा जाएगा, यानी कि 1 महीने के लिए भेजा जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 4 महीने के लिए भेजा जाएगा। तो ये दोनों ईयर में डिफरेंस है। और फर्स्ट ईयर जो है ना मेनली फोकस करता है 1 to 5 क्लास के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनको शिक्षक प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा ये फोकस्ड है। इसके बाद सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वो 6 to 8 के लिए फोकस्ड है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो DLED पाठ्यक्रम है ये 1 to 8 के टीचर्स के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के टीचर आप बन सकते हैं DLED करने के बाद। हालांकि 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहेगा तभी आप 6 to 8 में जा पाइएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में देखेंगे S1 से लेकर के S9 तक टोटल 9 किताबें हैं, सबके नाम यहाँ दिए गए हैं। साथ ही देखिए कुछ जो किताबें हैं वो आपके सीटेट के रिगार्डिंग ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए सेकेंड ईयर में आपका जो S2 है, संज्ञान सीखना और बाल विकास, ये पूरा का पूरा CDP के ऊपर फोकस्ड है। यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके CDP में पूछे जाएंगे। तो इस पुस्तक को सबसे पहले पढ़िएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करके पढ़िएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका F2 बचपन और बाल विकास, F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट किताबें हैं सीटेट के रिगार्डिंग, CDP टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सीटेट के सिलेबस में 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, CDP, उसके बाद मैथ, उसके बाद EVS, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज। ठीक है, 2 लैंग्वेज मेनली हिंदी और इंग्लिश लोग रखते हैं। आप अगर दूसरी भाषा पे पकड़ रखते हैं तो वहाँ पे दूसरी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे संस्कृत। तो इस तरह से 2 भाषाएं आपकी हो जाती हैं सीटेट के अंदर, और 3 जो है वो सब्जेक्ट अलग अलग है, CDP, EVS और मैथ। तो CDP सेक्शन के लिए ये सारे टॉपिक्स, ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो CDP का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वहीं पे देखिएगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेडागोजी हैं, जैसे कि मैथ्स का पेडागोजी है, हिंदी का पेडागोजी है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में इंग्लिश का पेडागोजी, इसके बाद EVS का पेडागोजी। ये सारे पेडागोजी जो है वो आपको सीटेट वाले सेक्शन में हेल्प करेंगे। जैसे कि गणित का शिक्षण शास्त्र आपको गणित में हेल्प करेगा, क्योंकि गणित का जो सेक्शन होता है वो 2 हिस्से में बटा होता है, एक कंटेंट होता है, दूसरा पेडागोजी होता है। कंटेंट में आपके 15 सवाल पूछे जाते हैं, पेडागोजी में आपके 15 सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो 15 सवाल आपका जो पेडागोजी वाला होगा वो आपका यहाँ से मिल जाएगा उसका आंसर आपको। ठीक है, ठीक इसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और EVS का है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए और अपना एक अच्छा प्लान तैयार कीजिए, खुद का नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, क्योंकि खुद का नोट आपके पास रहेगा तो ये ना केवल आपको सीटेट में हेल्प करेगा, बल्कि आगे आपको केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बनना चाहेंगे वहाँ पे हेल्प करेगा। आगे आप BPSC TRE में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वही एक्सपीरियंस आने के बाद जब आप प्रधान शिक्षक के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ध्यान में रखेंगे तो ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग जितने लोगों ने अपना DLED में एडमिशन ले लिया है वो अभी से जुड़ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए
आगे भी हेल्पफुल होंगे, अभी तो हेल्पफुल होंगे ही। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दोनों की चर्चा मैंने कर दी। अब इसके बाद मैं एक एक वीडियो लाऊंगा F1 से लेकर के F12 तक और S1 से लेकर के S9 तक। इनका जो बुक का ओवरव्यू है, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक नज़र में पूरे बुक को देख लेंगे और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप लोगों को समझाया जाएगा कि आप यहाँ से खुद का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट्स को आप पढ़िए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से मैं F1 से लेकर के F12 तक और S1 से लेकर के S9 तक के सभी बुक्स का एक ओवरव्यू आप लोगों के लिए दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा मैं सेकेंड ईयर के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड ईयर में S1 से लेकर के S9 तक है। इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल बुक्स हैं और इनका केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि कार्य और शिक्षा, ये WE में आता है, वर्क एजुकेशन। तो वर्क एजुकेशन का एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल आपका 50 नंबर का असाइनमेंट का होगा, जो आप असाइनमेंट बनाएंगे, जो आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उसी से आपका मार्किंग इसमें किया जाता है। ठीक है, और जब आप सेकेंड ईयर में SCP में जाते हैं तो वहाँ पे ये 400 मार्क्स का हो जाता है। SCP सेकेंड ईयर का 400 नंबर का होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें 300 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल के ऊपर आधारित होगा, यानी कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपने कैसे डायरी बनाई है, कैसे आपने लेसन प्लान तैयार किए हैं, कैसे आपने वहाँ पे एक्सेल रिसर्च किया है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और 100 नंबर का आपका वाइवा होता है। वाइवा का मतलब एक इंटरव्यू टाइप का टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके ही कॉलेज के कुछ लेक्चरर्स होंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे इंटरव्यू के टाइप का। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा यहाँ से, जो आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा KV में आने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। सिलेबस को आपने शॉर्ट में समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। टोटल 2000 नंबर के आपके मार्किंग सिस्टम बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, DLED के अंदर जब आपका फाइनल मार्कशीट आएगा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसमें टोटल 2000 मार्क्स के ऊपर आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आपने कितना मार्क गेन किया है वो टोटल मिला करके आप परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी के आधार पर आपको मार्कशीट दिया जाएगा और फिर मार्कशीट के 2-3 महीने के बाद आपके लिए सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका DLED का पूरा 2 साल कंप्लीट होगा और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए जाएंगे आपको। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है आपका DLED का सिलेबस का, जो आपके रेगुलर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना। और इस सिलेबस में ये जो बुक आप देख रहे हैं इसमें सारे बुक्स का ओवरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाइएगा। ठीक है, और पढ़ना चाहिए एज ए स्टूडेंट, आपको इस पुस्तक को कम से कम पूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे मैं F1 से लेकर के F12 तक और S1 से S9 तक का ओवरव्यू वाला वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि F1 से लेकर आपके सारे बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं सीटेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस लाऊंगा, जिससे आपको सीटेट में हेल्प मिल जाएगी। और जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद फिर पूरा डिस्कस किया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, फिर कौन कौन से क्लासेस आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जो भी ज़रूरी क्लासेस होंगे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए क्लासेस भी लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, अधिक से अधिक साथियों तक अपने इस क्लास को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।